क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 11 नंबर त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6√3, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे BC का जो मान दिया वो 6 सेंटीमीटर दिया। तो कोण B होगा, यानी कोण B कितने अंश का होगा वो ज्ञात करना है। कोण B बराबर क्वेश्चन मार्क। एक बात समझिए, AC जैसे त्रिभुज ABC, तो AC हमारा क्या हो गया कर्ण, AC क्या हो गया कर्ण। तो यहाँ पे लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर लंब क्या हुआ BC और आधार क्या हुआ AB आधार लंब BC। AC का मान दिया 12 का स्क्वायर, BC का मान दिया हमारा 6 का स्क्वायर और AB का मान दिया 6√3 का होल स्क्वायर। 12 बराबर में 144, 6 छाक 36, 6 छाक 36, 6 का वर्ग करेंगे 36 और √3 का वर्ग करेंगे तो 3। 144 बराबर 36, 36 यहाँ 108, 3 छाक 18, 3 3 9 1 10। 144 बराबर 6 8 6 14, 3 1 4 1। देखिए दोनों पक्ष बराबर हो गए, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय जब प्रयोग होगा तो वहां पे हमारा क्या होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज तभी बनेगा जब दोनों पक्ष बराबर होंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज तभी होगा जब वहां पे दोनों पक्ष बराबर होंगे। तो सीधा सा LHS हमारा RHS से बराबर हो गया। तो यहाँ पे जो कोण ये बनेगा वो कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का। कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा है। A ऑप्शन दिया है 120 अंश, B ऑप्शन दिया 90 अंश, C ऑप्शन 60 अंश और D ऑप्शन 15 अंश। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो B ऑप्शन 90 अंश बिल्कुल राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, यानी एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से है जिसकी प्रत्येक भुजा 2A है। तो उसके शीर्ष लंब यानी ABC यानी शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना, यानी ये ऊंचाई हमें ज्ञात करना, h का मान ज्ञात करना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा कर्ण क्या हो गया 2A। अब यहाँ पे जो आधार दिया है वो 2A, तो A के इधर हो गया और A के ये हो गया। ठीक है, तो लंब कितना, कर्ण कितना हो गया BC। आधार हमारा क्या हो गया A और ऊंचाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ऊंचाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना। तो एक बात बताओ, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र क्या होता है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई का जो सूत्र होता वो होता हमारा आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, शीर्ष लंब की लंबाई। तो यहाँ पे सॉरी एक मिनट, यहाँ पे देखिए कर्ण हमारा BC हो गया, कर्ण हमारा क्या हो गया BC बराबर 2A। आधार हमारा क्या हो गया A, आधार क्या हुआ AB, यहाँ पे C और यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेंगे D। तो AD का मान AD का मान या BD का मान मान लेते हैं। BD का मान हमारा आया 1। ध्यान समझिए, यहाँ पे देखिए इतना जो त्रिभुज बन रहा वो हमारा बन रहा है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो 2A पूरी भुजा है, यानी पूरी भुजा की लंबाई 2A है। तो सीधी सी बात यहाँ पे समझ लीजिए कि A इधर हो गया और A इधर हो गया, A हो गया। तो यानी कि हमारा क्या हुआ आधार, यानी हमारा एक आधार हो गया A। ऊंचाई हमें ज्ञात करना, ऊंचाई CD बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे कोण 90 अंश बन रहा। पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कार्ड स्क्वायर यानी बीसी का स्क्वायर बराबर लंब क्या हमारा है CD का स्क्वायर, आधार क्या है BD का स्क्वायर। BC का मान कितना दिया 2A का होल स्क्वायर, CD का मान ज्ञात करना है और BD का मान A स्क्वायर। 2A का वर्ग क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर, CD का मान H, CD का मान हम मान लिए हैं H का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, प्लस का A स्क्वायर पक्षांतर करेंगे माइनस का A स्क्वायर, तो H स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर से एक A स्क्वायर घट गया तो कितना बचा 3A स्क्वायर, स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगाया तो क्या हुआ H बराबर A की 2 घात है तो यहाँ पे एक घात बाहर निकल जाएगी, अंदर क्या बचा है √3, तो ऊंचाई जो हमारी आएगी वो क्या आएगी A√3। किस ऑप्शन में है वो देख रहे हैं, तो पहला ऑप्शन दिया, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट है A√3, तो ऑप्शन इसका A बिल्कुल सही आंसर है। ओके A√3। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, साइन A बराबर कॉस A, साइन A बराबर कॉस A, तो हल करना है का A का मान ज्ञात करना है, यानी A का मान ज्ञात करना। ये क्वेश्चन भी आपको बाकायदा स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप आराम से क्वेश्चन देखकर ही हल कीजिए। तो देखिए साइन A गुणे में का से आएगा, इधर पक्षांतर करेंगे तो बटे में का से बराबर 1, साइन A बटे कॉस A क्या होता है tan A बराबर tan किसका मान 1 होता, तो tan 45 का मान 1 होता, tan से tan कैंसिल तो A का मान जो आया वो कितना है 45 अंश। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन आपका दिया है C 45 अंश बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपकी स्क्रीन पर, A बराबर 30 अंश, तो मान ज्ञात करना है 1 प्लस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, 1 प्लस tan स्क्वायर A सर सुनकर आप लोगों ने पढ़ी है सेक स्क्वायर A, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर A सूत्र जो होता है वो कोसेक स्क्वायर A का। तो ध्यान से देखिएगा, सेक A, सेक को पलट देंगे तो 1 बटे कॉस स्क्वायर A बटे कोसेक को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर A। तो भैया यहाँ पे देखिए साइन चौथी संख्या से मैच करेगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर A बट्टा कास स्क्वायर A। अब साइन स्क्वायर A बट्टा कास स्क्वायर A सूत्र किसका होगा tan स्क्वायर A, तो tan स्क्वायर A का मान दिया है 30 अंश, कितने अंश दिया है 30 अंश, तो tan 30 का मान tan स्क्वायर 30 अंश, तो tan 30 का मान जो होता है वो 1 बट्टा √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाएंगे तो उत्तर क्या आएगा 1 बट्टा 3 इसका राइट आंसर है। ओके, किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन ए में दिया 4 बट्टा 3 और बी में दिया -1, सी में दिया 3 और डी में दिया 1 बट्टा 3। तो जो ऑप्शन सही होगा वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए। फिर 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, गोले की त्रिज्या को कितना कर दिया जाए 2 गुना, यानी एक गोला है यहाँ पे, इसकी त्रिज्या r पहले से है और इसकी त्रिज्या को बढ़ा के 2 गुना कर दिया जाए, 2r कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए 2r, तो छोटे त्रिज्या कितनी हो जाएगी छोटे r यानी r, त्रिज्या को कितना किया गया 2 गुना। फिर कहा है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले गोले की त्रिज्या, पहले गोले की त्रिज्या बराबर r और दूसरे गोले की त्रिज्या जो होगी
दूसरे गोले की त्रिज्या बराबर 2r। फिर कहा है आगे, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो यहां पे लिखेंगे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर और 4 पाई r स्क्वायर, यानी r1 ये मान लीजिए r। फिर देखिए पहले गोले की जो ऑप्शन 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो पहले गोले की जो त्रिज्या है वो r स्क्वायर और दूसरे गोले की जो त्रिज्या है वो 2 गुना हो गई। कितनी हो गई? 2 गुना। तो यहाँ r की जगह के रखेंगे 2r का स्क्वायर, तो r स्क्वायर बट्टा 2 दूनी 4 r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, कितना है? 1/4। देखिए हमारे गोले की जो त्रिज्या पहले थी वो कितनी हुई? पहले थी 1, अब हो गई है 4। तो कितने की वृद्धि हुई? 1 से 3। देखिए ध्यान से, 1 से 4 जाने में कितने की वृद्धि हुई? 3 की। 3 की वृद्धि किस पर हुई? 1 पर। किस पर हुई है? 1 पर। गुणा में 100। किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता और किसी प्रतिशत को संख्या में बदलने के लिए 100 से भाग किया जाता। तो यहाँ पे हमारी संख्या देखिए 1 थी, 1 से कितनी हुई? 4। अब इसमें वृद्धि जो हुई वो हमारी 3 की हो गई। कितने रुपए की वृद्धि हुई? 3 रुपए की। तो किस पर हुई? 1 रुपए पर। गुणे में 100, तो 3 एकम 3, यानी 300%। यही आपका आंसर है। ऑप्शन आपका जो सही है वो ए ऑप्शन दिया 100%, बी ऑप्शन 200%, सी ऑप्शन 300% और डी ऑप्शन 400%। तो कितने की वृद्धि हुई है? 300। कितने की वृद्धि हुई? 300%, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 16 भी आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है, यानी दो वृत्तों के व्यासों का व्यास 4:9। पहला वृत्त, दूसरा वृत्त, पहले का व्यास 4, दूसरे का व्यास 9। तो कहा इनकी परिधियों का व्यास क्या होगा? परिधियों का अनुपात। तो एक बात बताइए, R1 का मान यहां पे आ गया 4, क्वेश्चन नंबर 16। R1 का मान 2R का मान कितना दिया? 4। तो 2R1 का मान, 2R2 का मान कितना दिया? 9। फिर हमसे पूछा इनकी परिधियों का अनुपात। तो देखिए पहले गोले की जो परिधि है 2 पाई R1 और दूसरे गोले की परिधि क्या होगी? 2 पाई R2। तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल, 2 पाई R1 का मान कितना है? 4 और 2 पाई R2 का मान हुआ 9। तो जो अनुपात आएगा वो 4:9 ही इसका राइट आंसर होगा। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन ए दिया 9:4, बी दिया 4:9। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? हल सहित एक एक सवाल आपको बताएंगे हम। बस आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। आपको प्रतिदिन हमारा ही वीडियो देखने का मन करेगा और आप हमारे ही वीडियो पूरे देखेंगे। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आए और बेहतर से बेहतर आपको पेपर में मार्क मिल सके। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको हमेशा ही फायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सारणी का माध्य होगा। वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दी। तो वर्ग अंतराल, फिर यहां पे दिया बारंबारता। तो यहां पे देखिए वर्ग अंतराल क्या हो गया हमारा? 0 से 2, 0 से 2। बारंबारता हुई हमारी कितनी? 3। 2 से 4, बारंबारता हमारी हुई 1। 4 से 6, बारंबारता 5 और 6 से 8,
बारंबारता 4 और 8 से 10 हुई बारंबारता हमारी 7। अब ध्यान से समझिए समांतर माध्य कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास योग आ गया, कितना योग आया, 7 4 11 11 1 12 12 5 17 17 3 20, यानी योग जो आया बारंबारता का वो कितना है 20। अब यहाँ पे हम निकालेंगे मध्यमान, तो 0 और 2 का मध्यमान। मध्यमान निकालने को यदि ना आपको पता हो तो हम जैसे यहाँ बता रहे हैं 0 से 2 के बीच में जो मध्यमान आएगा वो 1 का आएगा। कितने का मध्यमान आएगा, 1 का मध्यमान आएगा। फिर यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, 0 से 2 के बीच में 1 मध्यमान आएगा। और आपको अगर ना पता हो तो क्या कीजिए, पहली संख्या जोड़ लीजिए और दूसरी संख्या जोड़ लीजिए, 2 से भाग, तो 2 1 कम 2 कटके 2। तो देखिए 0 से 2 के बीच मध्यमान जो आएगा, मध्यमान x बराबर 1, यहाँ 2 और 4 के बीच संख्या आएगी 3, 4 और 6 10, 10 के बीच में 5, 8 6 14 7, यहाँ पे आएगा 10 और 18 को 2 से भाग करेंगे 9। तो यहाँ निकालेंगे fx, तो fx क्या आएगा, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 5 5 25, 7 चौक 28, 9 से 63। तो यहाँ पे जो योग आएगा fx का 8 3 11 11 और 5 16, 16 3 19 3 22, 22 का 2 हासिल 2, 6 2 8 2 10 2 12, यानी क्या आया यहाँ पे 122। तो समांतर माध्य का जो सूत्र लगाएंगे वो आपका समांतर माध्य का सूत्र fx बटा f। तो fx कितना आया 122 और f कितना आया 20। 2 से काटेंगे, यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया, देखिए 8 3 11, 9 से 33 से 9 चौक 7 चौक 28, 55 25, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, ठीक है, 3 3 6 6 5 11 11 और 3 14, 14 8 22 का 2 हासिल 2, 4 6 10 10 2 12। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 2.20, 2 6 12, 2 1 कम 2, तो 61 बटा 10। नीचे से 0 हटाएंगे ऊपर दशमलव, तो उत्तर जो आएगा आपका क्या आएगा 6.1। किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 6.1। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा आपकी स्क्रीन पर, किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 और बहुलक 28 दिया है, उसका माध्यक होगा। क्वेश्चन नंबर 18, बारंबारता बंटन का माध्य जो दिया है, माध्य दिया है 24.1 और बहुलक दिया है, बहुलक दिया 28। माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र पढ़ा है आप लोगों ने, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 बहुलक, 2 माध्य, 3 माध्य माइनस 2 माध्य। अब देखिए बहुलक का जो मान दिया वो 28, माध्यक निकालना तो 3 माध्यक माइनस 2 माध्य का मान कितना है 24.1, 28 3 माध्यक, 24 दूना 48, देखिए 2 1 कम 2, 24 दूना 48.2, माइनस का पक्षांतर करेंगे तो प्लस का, तो 28 प्लस 48.2, गुणे में 3 इधर आएगा, पक्षांतर कर लेंगे तो नहीं, यहां मान ली। माध्यक बराबर 28 में 48.2 जोड़ेंगे, 2 8 8 16, 4 2 6 7, 76.2, गुणे में 3 है, पक्षांतर करेंगे तो बट्टे में 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3
3 चक्कू 12, यानी जो माध्यक आएगा वो 25.4 ही इसका राइट आंसर है। किस ऑप्शन में दिया है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही है ए में दिया है। ए ऑप्शन कह रहा 25, बी ऑप्शन 26 और सी ऑप्शन 25.4। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन 25.4 ही आपका राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20 और यहाँ 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो उनका नीचे बारंबारता भी दे रखी है। फिर कहा है उपर्युक्त बारंबारता बंटन में बहुलक की माप होगी। तो बहुलक की माप क्या होगी आपको पता होना चाहिए। जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगी उस वर्ग का बहुलक ही होगा। ठीक है, वो बहुलक होगा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो यहाँ पे देख लीजिए बारंबारता किसकी अधिक है? तो बारंबारता 23 की अधिक है। तो बहुलक वर्ग क्या है? 20 से 30, 20 से 30 आप स्क्रीन पर देख लीजिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिया है वो 20 से 30 ही इसका राइट आंसर है। ओके, फिर 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर आपका स्क्रीन पर। तो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा। माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध अभी हमने आप लोगों को बताया है। बिल्कुल इससे जस्ट 18 नंबर क्वेश्चन इसी सूत्र पर लगाया है। तो माध्य माध्यक और बहुलक का जो सूत्र हो बीच संबंध होता है क्या होता है? बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो यहां पे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। 3 माध्यक माइनस 2 माध्य किस ऑप्शन में दिए हैं? ऑप्शन इसमें से आपका बी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो 20 क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन हमने आप लोगों के इस वीडियो में कवर कर दिए हैं और कोशिश करेंगे कि हम आगे के सवाल भी एक या 2 वीडियो में और कंप्लीट कर देंगे। वो आपको कल वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, प्लीज आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।